हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज क्या पढ़ाना है हम लोगों को? आज गति चैप्टर मोशन है। इसको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7वां अध्याय 7वां है। एनसीईआरटी में आप कौन सा अध्याय देखेंगे? अध्याय 7वां। 7वां ही है ना? अध्याय 7वां का आंकिक प्रश्न देखेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, न्यू वाली किताब की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यू किताब की, ये वाली किताब। ठीक है, पतली सी है अभी। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले, फिर आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है, मतलब 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा, तो ये हाइट बता रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, गति के चैप्टर में हाइट को हम लोग क्या मेजर करेंगे? मतलब हाइट का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हाइट को मानेंगे क्या? एच किसी फॉर्मूला भाई, गति के तीन ही से v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे इसने कहा है कि कोई बंदा है, एक किसी निश्चित हाइट से क्या कर रहा है, गेंद को गिरा रहा है, और ये हाइट आपको कितनी दी गई है? 20 मीटर की हाइट। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 20 मीटर है क्या, इसको मैं क्या मेजर करूंगा? भाई अगर मैं इसको h मेजर करता हूं, हाइट को h से ही डिनोट करते हैं, तो हमारे किसी भी फॉर्मूले में h तो है नहीं। तो अगर मैं सीधे सीधे को ऐसे लिटा दूं तो ये क्या बनेगी? एक ये लाइन है, ये मेजर क्या बताएगा? मेजर मैं पूछ रहा हूं, ये जो मेजर बताया है 20 मीटर, जो इसकी लेंथ बता रहा है, इसको हम क्या मेजर करेंगे? वेलोसिटी करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, टाइम करेंगे, एक्सीलरेशन करेंगे, टाइम करेंगे, क्या करें? हाँ, तो ये क्या है, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। हाँ देखो, राशि ने अच्छा बताया, इसको हम एज ए दूरी कंपेयर करेंगे। ठीक है, समय का तो बेटा फॉर्मूला सेकंड में आता है ना, वो तो मीटर में है, आपको ऐसे ही पता लगे। मैंने क्या बताया था आपको, दिमाग में कुछ जोर ना डालो, सिर्फ इतना देख लेते कि इसका मात्रक क्या मैंने लिखा हुआ, मीटर, और मीटर किसका मात्रक होता है? अच्छा, चलो समझ में आई बात आपको। तो ये एज ए क्या मेजर करेगा? दूरी मेजर करेगा। तो डिस्टेंस हमारी क्या, अगर आप हाइट लिखना चाहते हैं हाइट भी लिख देंगे, डिस्टेंस लिखना चाहे डिस्टेंस भी लिख लेंगे। क्या मानेंगे हम लोग इसको? 20 मीटर मानेंगे। क्या मानेंगे? 20 मीटर मानेंगे। ठीक है, अब समझना इसको। ठीक है, 20 मीटर गिराया जाता है, यदि गेंद, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, मतलब एक्सीलरेशन कितना दे दिया है हमें इसने, त्वरण कितना दे दिया है हमें? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, जब वो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई छत मान लो, कोई लट्ठा मान लो, जो भी आपको मानना है, यहां से गेंद को ऐसे करके ऐसे गिराया, तो एक बात बताओ, उसके हाथ में गेंद का वेग क्या रहा होगा? प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हमेशा याद रखना। यदि गाड़ी चल रही है और अंतिम में जाके रुक रही है, तो उसका अंतिम वेग मतलब v कितना होगा? 0 होगा, जब गाड़ी रोकने की बात करेगा वो। और यदि कोई विरामावस्था से कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, चलना प्रारंभ कर रही है, तो प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग वो जो पूछता है वो। अब इसमें देखना, अंतिम वेग आपसे पूछा होगा। ठीक है, तुरंत से दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगा? जब ये नीचे गिरेगा तो यहां पर इसका वेग क्या होगा, मतलब टकराने से जस्ट पहले वेग क्या होगा, मतलब उसका अंतिम वेग पूछ रहा है, क्योंकि टकराने के बाद तो 0 हो जाएगा। जैसे ही धरती से टकराएगा वो वेग क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो वेलोसिटी आपकी अंतिम वेग हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, और टाइम हमसे फाइंड आउट करवा, इसमें सेकंड भी है सर, टाइम भी हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, कितने समय के पश्चात वो धरातल से टकराएगी, मतलब समय और वेलोसिटी आपसे ज्ञात करवा रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु को हम हाथ में पकड़े रहेंगे तब भी उसका प्रारंभिक वेग 0 रहेगा, जब वो धरातल से टकरा गई तब भी उसका वेग इकट्ठा 0 होगा, 0 के बाद फिर जब वो ऊपर की ओर जाएगी तो फिर बढ़ेगा आपका। और एक चीज और याद रखना, इस पूरी कंडीशन में वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इस पूरी कंडीशन में मतलब कोई बंदा ऊपर से गेंद नीचे की ओर छोड़ रहा है, इस कंडीशन में गेंद की स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पे होगी? आप सोच के बताओ हमें।
मतलब जैसे ही कोई बंदे ने यहाँ पे गिराया, सुनो मेरी बात पहले, यहाँ पे गिराया उसने, यहाँ से गेंद, तो उस गेंद की वेलोसिटी जो होगी, उसका वेग होगा, मैक्सिमम कहां पर होगा उसके? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहां पे होगा? आपको क्या लगता है? तुम बताओ अक्षय। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने इस मार्कर को गिराया, तो ये मार्कर किसी न किसी वेग से गिरेगा। इस मार्कर का जो गिरने का वेग है सबसे अधिक कहां पे होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने इस मार्कर को गिराया ऐसे, तो इस मार्कर को गिरते समय वेग सबसे अधिक कहां पे होगा? जब मैं बिल्कुल छोड़ूंगा तब, या फिर मेरे हाथ में आने वाला होगा, या फिर धरती में टकराने वाला होगा? कब? हाथ में आने का मतलब, मैं अभी तो आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, जैसे मैं इसको गिराऊं तो धरती से टकराएगा जाके, हाथ हाथ का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो। तो इसका वेग कहां पे होगा? इसके मिडिल पॉइंट में होगा, अपर में होगा, नीचे होगा, या बिल्कुल नीचे होगा? कहां पे होगा? हमेशा याद रखना, जब भी वो धरातल से टकराने वाला होगा, उससे बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही उस गेंद का, उस वस्तु का सबसे मैक्सिमम वेग वो गेन कर लेगी। मतलब धरातल से टकराने से पहले उस गेंद का, उस वस्तु का, उस कार का, जो भी आप कहना चाहो, उस वस्तु का वेग सबसे मैक्सिमम होगा। कितना होगा? मैक्सिमम। कह दो भैया, प्रूफ करके तो बताओ हमें। आप समझ रहे, यहां पे थोड़ा सा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? ग्रेविटी। जैसे मैं मानू कि ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या बन गया? मान लो कि हमने पृथ्वी को ऐसे मान लो, माना पृथ्वी। अब हम लोग यहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं, यहाँ पे देखो राशि बैठी है, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे अक्षय है, ठीक है। अब समझना, अक्षय जो है दौड़ के चढ़ गया यहाँ पे अक्षय है। अब राशि के कंकड़ मारा, ठीक है। अब राशि के खोपड़ी में लगने से पहले राशि ने देख लिया कि तो राशि खसक गई थोड़ा इधर, तो ये गिरेगा। तो इस कंकड़ का वेग सबसे अधिक कहां पे होगा? टकराने वाला। अब ऐसा क्यों होता है? यही क्वेश्चन था हम लोगों का। देखो समझो, जो हमारे पृथ्वी का केंद्र होता है, देखो पृथ्वी का आकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने बनाया है। पृथ्वी कुछ हमारी से ऐसे प्रकार के, वो ऐसे भी नहीं है, मतलब अंडाकार है कुछ इस प्रकार से। आप कुछ ऐसी ही है, ठीक है, अंडाकार के। अंडा तो देखा होगा सबने, वैसे ही है। अब समझना, मैंने आपको समझाने के लिए एक इमेज दी है, अब गौर से समझना ऐसा होता क्या। आप इस धरातल से ऊपर की ओर बढ़ोगे चाहे नीचे की ओर बढ़ोगे, ग्रेविटी का कम होना तय है। मतलब आप धरातल से जब ऊपर को जाओगे तो ग्रेविटी कम होती हुई चली जाएगी। आप सोचोगे कि गड्ढा करके नीचे जाते तब भी ग्रेविटी जीरो होगी, और सेंटर में आके ग्रेविटी बिल्कुल क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सवाल ये बनता है कि अगर पृथ्वी के आर पार एक सुरंग खोद दी जाए और राशि को उधर से ढंगा दिया जाए, तो राशि क्या इस पार निकाल पाएंगी? ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बताओ। नहीं निकल पाएंगी। राशि हिया से हुआ, हुआ से हिया करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब राशि यहाँ पे आएंगे तो ग्रेविटी जीरो, तो ये खींचेगी तो राशि इधर भगेंगी, फिर ये वाला खींचेगा तो राशि फिर आएंगी, तो राशि कंटिन्यू उसी गुफा में क्या करती रहेंगी? ऊपर नीचे करती रहेंगी। तो यहां तक बात समझ में। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है वो सतह पे होती है, जहां पे हम लोग चलते हैं। लोग कह देते हैं कि ऊपर से कोई सामान गिर रही होती है तो ऊपर ग्रेविटी कम है, तो जैसे जैसे धरातल के नीचे आएंगे तो ग्रेविटी ज्यादा होती है, खोद के नीचे जाएंगे तो और ज्यादा होगी। नहीं, जैसे ही आप खोद के जाओगे नीचे तो भी ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां पे होती है पता है? आपके धरातल में। तो एक बात बताओ, जब ग्रेविटी धरातल में है तो जितना पास आएगी उतना ही तेजी से वो खींचेगी। जैसे ही वो धरातल की जब सबसे ज्यादा नजदीक, मतलब बिल्कुल टकराने वाली होगी, तो बिल्कुल स्पीड से खींच रही होगी, और जब बिल्कुल स्पीड से खींचेगी तो यहीं पर उस गेंद का, उस वस्तु का वेग सबसे अधिक होगा। अगर नीचे भी जा रही है तो वेग कम हो जाएगा, ऊपर भी जाएगी तो वेग कम हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया बात? एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे काफी कुछ बता दिया है, कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेता है। तो यहां तक बात समझ में आई? आप समझना। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। चित्र बना दूं मैं फिर से। मान लिया ये कोई हाइट है, घर है, यहाँ पे बुतरू खड़ा है हमारा, और यहाँ से गिराया वो गेंद को। इसी गेंद की पूरी, इस बुतरू की गेंद की ही पूरी कहानी यहाँ पे है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, मुझे सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, अंतिम वेग निकालना है हमारा।
किस उससे निकल के आएगा। देखो टी तो हमारे पास रहने से नहीं रहा, टी नहीं है ना अभी हमारे पास, टी तो बाद में निकालना है, तो जिसमें जिसमें टी है उसको हटा दो, ये गया ये गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप क्या कहोगे, गति के तृतीय नियम से, गति के तृतीय समीकरण से। अक्षय अक्षय एक बात बताओ बेटा, गति के तीनों समीकरण किसने दिए हैं, किस वैज्ञानिक ने इनका वो किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, गति का तृतीय नियम क्या होता है, v बराबर u प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। अब समझो प्रारंभिक 0 हो जाएगी, v स्क्वायर हमें निकालना है 2, एक्सीलरेशन कितना दे रहा है, उसका त्वरण कितना है 10, हाइट कितनी, मतलब हाइट का मतलब डिस्टेंस कितनी है उसकी 20 मीटर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पे मात्रक सभी सेम है ना, तो भी मीटर में है, मीटर पर सेकंड में है, बाकी सारी चीजें अननोन है, तो हमारा आंसर किस में आएगा आपका, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो अब इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई घंटे में दिया होता तो उसको क्या में चेंज करते सबसे पहले। एक बात मेरी गांठ बांध के सुन लो, क्या कि आप मात्रक को पहले ही ध्यान देंगे, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो अगर घंटे में है और मीटर पर सेकंड में है तो घंटे में बदलना है, तो क्या करेंगे, फिर से सुनो, अगर कोई सुनो मेरी बात, अगर कोई वेग को ही ले लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। अगर कोई मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज, ठीक है, इतना चीज समझ में आई ना आपको। चलो अब इसको सॉल्व करो, 20 और 10 कितना गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 का 2 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 400, तो v का मान निकालूंगा तो अंडर रूट में लग जाएगा 400, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 400 बाहर, 200 बाहर आएगा। 400 किसका वर्ग होता है, क्या निकल के बाहर आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बेसिक यहीं पे आपका मात खा जाता है, यहीं पे आप क्वेश्चन पूरा सही करोगे, यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे 200 लिख के, है ना। चलो अब आपने क्या निकाल लिया, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, समय, टाइम की। तो अब टाइम आप पहले से भी निकाल सकते हो, दूसरे से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम आ गया, तो आप किससे निकालना चाहोगे, फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट से ही सरल पड़ेगा। निकाल 200 दोनों से आएगा, कहो तो मैं दोनों से बता दूं, क्या बोलते हो। देखो गति के प्रति नियम से, गति के प्रथम नियम से या समीकरण से, समीकरण से, ठीक है, क्या कर देंगे, समझना मेरी बात को, v बराबर u प्लस टी, u यहाँ पे 0 है भाई, बंदा बुतरू हमारा गेंद कहां पे लिया हुआ था, हाथ में, तो प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा 0, और अंतिम वेग अभी हम लोगों ने निकाला है 20, त्वरण हमें दिया हुआ है 10, टी हमें निकालना है, यहां से यहां गया तो कितना टी कितना आ गया 2। अब आप होमवर्क है बच्चों का, आप लोगों का भी, आप मुझे इससे करके दिखाना, समय निकाल के दिखाना, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया बेसिक से, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बता